इंसान शक्ति की तलाश और ताकत की तमन्ना करता रहा है, और अगर वो शक्ति चमत्कारी हो, दिव्य हो, रूहानी हो, तब तो उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दैवी शक्ति की तलाश में आदमी पहाड़ों, नदियों, जंगलों और गुफाओं में सालों साल भटकता रहा है, नेक इरादों के साथ भी और बुरे इरादों के साथ भी। और इतिहास गवाह है कि इंसान के इस जुनून ने ऐसी शक्तियां हासिल भी की हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियों का वजूद शायद हर दौर में रहा है। अगर रामायण और महाभारत के वक्त की कहानियां और चरित्र सच है, तो ऐसी अद्भुत दिव्य शक्तियों का होना भी सच है। और इसका सबूत हमें आज भी दुनिया की कई जगहों पर मिलता है। ये कहानी ऐसी ही एक शक्ति, महाभारत युग के एक ऐसे दिव्य अस्त्र की तलाश की कहानी है, जिसे पाने का मतलब है आज और कल, यानी वर्तमान और भविष्य पर पूरा नियंत्रण। इस अस्त्र की जानकारी एक नक्शे में दर्ज है। क्या है ये नक्शा और क्यों है ये तलाश और किस किस को है? इन सवालों का जवाब शायद हर पल सिर्फ तेजी से गुजरते हुए वक्त के पास है। जात से ही ध्रुव मृत्यु। इंसान जितना भी क्यों ना भागे, मौत से नहीं बच सकता प्रोफेसर। अब मौत से बचने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। नहीं, और मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहता। आखिर हम दोनों आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हमारी मंजिल भी एक है, सिर्फ मकसद अलग। जो शक्ति तक ये नक्शा हमें पहुंचा सकता है, उसे तुम दुनिया के सामने पेश करके एक नई तारीख लिखना चाहते हो, और मैं उसी शक्ति से दुनिया को अपने कदमों में झुकाकर अपनी तकदीर लिखना चाहता हूं। नक्शा मुझे दो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। भगवत गीता में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कलयुग आ गया।
और इस कलयुग में हम इंसानों ने पूरी कोशिश की उस वक्त के रहस्यों को जानने की। अब समझ में आया कि कुछ रहस्यों को हमेशा रहस्य ही रहने देना चाहिए। और अगर मेरी तकदीर में आज की तारीख में मौत लिखी है तो अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये नक्शा तुम्हें देकर मैं आने वाले युगों का कल नहीं बिगाड़ूंगा। जिनकी मौत उत्तरांचल की पहाड़ियों में हुई, पुलिस सूत्रों के अनुसार एक हादसा था। उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। उनके जानने वालों का कहना है कि श्री कपिल मल्होत्रा काफी समय से उत्तरांचल की पहाड़ियों में किसी खोज में लगे हुए थे। When the rumba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, swing with me. When you dance you have a way with me, stay with me, sway with me. माँ, मॉम, क्या है? Where's my shirt? बिस्तर पर है, काले बैग के पीछे। Oops. Sway with me. माँ, हाँ बोलो। Where's my jacket? ओफो, सोफे पर है। Oops. माँ, अब क्या है? मॉम मेरी पैंट कहाँ है? लड़का भी ना। माँ, where's my pant? ये ले। Stinky. पैंट तूने पहन तो रखी है। हाँ? Oops. तू भी ना। मेरे बगैर तू कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल। 3 साल अमेरिका में तू वहाँ करता क्या था? वही जो आप मेरे बिना यहाँ करती थी। आपको बहुत मिस करता था माँ। अच्छा माँ, I'm getting late. माँ, घड़ी? ये ले। थैंक यू। कितनी अच्छी बात है ना, रतन अपनी शादी से पहले घर में पूजा रखवा रहा है। हाँ माँ, कितनी अच्छी बात है। आज रात वहां सिर्फ पूजा होगी और हम। तेरे पापा अक्सर यही कहा करते थे।
विकी इधर आओ बेटा, वो पेपर मुझे दे दो विकी। कम ऑन विकी, वेरी नॉटी। आ जाओ, कम कम कम। हाँ वो देखो। आओ बेटा, आओ। कम ऑन। तेरे पापा अक्सर यही कहा करते थे। जीवन में जब भी रास्ता धुंधला नजर आए तो भगवान की उंगली थामकर ही इंसान को सही रास्ता दिखता है। जब इंसान के सिर पे किसी लक्ष्य का जुनून सवार होता है, वक्त ऐसे गुजरता है, पता नहीं चलता कि दिन सालों में कैसे बदल गए। अब मेरे बरसों की तलाश उस लम्हे के करीब है जब मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। अब वो पल दूर नहीं जब मैं बरसों के इस सपने को सारी दुनिया और अपने परिवार के साथ बांट सकूंगा। क्या ये नक्शा, ये किताब, ये सब पापा के उस सपने की कड़ियां हैं जिसके बारे में उन्होंने मां तक को कुछ नहीं बताया? ये तस्वीरें, ये संस्कृत में लिखे हुए ये श्लोक, कैर्मया सह यादव्यस्मिन् नरन समुद्य में, ये श्लोक तो महाभारत की किसी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर मुझे पता चले कि वो कौन सी कहानी है तो मैं अपने पापा के उस सपने के करीब पहुंच सकूंगा। सिर्फ एक अंदाजा मिल जाता कि शुरू कहां से करूं। तो ये तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, महाभारत की लड़ाई, कुरुक्षेत्र। हो न हो पापा की तलाश भी वहीं से शुरू हुई थी, कुरुक्षेत्र।